हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि OLX से यदि आप मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे ख़रीदेंगे और आपको किन बातों को मोस्टली ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप फंसो ना। आप मोबाइल ख़रीदने के बाद आपको पछतावा ना हो कि मोबाइल ख़रीदते वक्त तो सही दिखा और फिर उसके बाद वो ख़राब हो गया। आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना किए बिना आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ करना चाहिए और कैसे बाई करना है। सबसे पहले जब आप OLX एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे बाहर। ये एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर दिया जैसे देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर आ जाता है ऊपर देख सकते हैं लोकेशन का। तो अब आप अपने लोकेशन में ही खरीदेंगे। ठीक है, आप जिस लोकेशन में है उस लोकेशन में ही खरीदना चाहेंगे तो आप यहाँ पर ऊपर साइड इस तरह से क्लिक करके यूज़ करंट लोकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपका करंट लोकेशन ले लेगा। अदरवाइज़ आप जिस लोकेशन में भी खरीदना चाहते हैं उसको आप सर्च कर देंगे यहाँ पर तो वो लोकेशन आ जाएगा। ठीक है, आप सर्च कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मोबाइल का। मोबाइल के ऑप्शन में ही आप टच करेंगे। इस तरह से जब आप टच करेंगे तो आपके सामने टैबलेट, एसेसरीज़, मोबाइल, फ़ोन, अगर व्यू ऑल कर देंगे तो सभी एक साथ मिक्स होकर आ जाएगा। हमें केवल मोबाइल ख़रीदना है तो हम मोबाइल पर क्लिक करेंगे। किन बातों को ध्यान में रखना अभी आप जानेंगे। तो मोबाइल फ़ोन पर हम जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे हम मोबाइल फ़ोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत से फ़ोन दिखेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले तो फ़िल्टर अप्लाई करना है। फ़िल्टर पर जाएंगे, आपको किस कंपनी का फ़ोन चाहिए। ठीक है ना, आपको टॉप कंपनी के फ़ोन चाहिए तो आप जिस भी कंपनी को आपको लगता है कि इन कंपनी का फ़ोन हम एडजस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना, इतने बजट में, आपका जो भी बजट है। तो देखिए, जो नोकिया फोकिया है इनको हटा देंगे, जो सही कंपनियां हैं उनको हम लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप जो है वीवो का हो गया, Xiaomi का हो गया। और फिर आ जाता है बजट। तो भाई बजट आपका कितना है, 25,000 प्लस है, इससे कम है, आप उसके हिसाब से लगा देंगे। शॉर्ट वाइज यहाँ पर प्राइस लो टू हाई पर हमने क्लिक कर दिया है। ठीक है ना, प्राइस लो टू हाई, तो यहाँ पर लो टू हाई आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से शो करने लग गया है। अब आपके जितना भर फ़िल्टर आपने लगाया उसके रिगार्डिंग्स आपके फ़ोन सब आ चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो भी अब OLX में जो फ़ोन अपलोड है वो फ़ोन आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पुराने फ़ोन आ रहे हैं। प्राइस लो टू हाई है, जाहिर सी बात है सबसे लो कम प्राइस के आएंगे। लेकिन यदि आप इसको प्राइस यहाँ पर आकर बजट को यहाँ पर जो है इस तरह से क्लिक करके आप जो है 25,000 प्लस तो है, और बाई ब्रांड शॉर्ट वाइज यहाँ पे हाई टू लो कर दें तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के फ़ोन देखने को मिलने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको हाई एंड से फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। अब इनके साथ डील कैसे करना है और कैसे पता करना है कि फ़ोन जेन्युइन रियल है, कैसे पता करेंगे, वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई फ़ोन पसंद आ गया 30-32 हज़ार के रेंज का, मतलब ये वाला आपको फ़ोन पसंद आ गया। ठीक है ना, कोई भी 30 से 32 हज़ार का रेंज का फ़ोन आपको पसंद आ जाता है, 20-25 हज़ार रेंज का, तो कैसे आप पता करोगे ये फ़ोन आपके लिए सही है नहीं। ज़्यादातर यहाँ पर आईफोन ही को शो कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपने शौक़ के लिए आईफोन रखा, अब उनको ये पसंद नहीं आया किसी कारणवश, है ना। तो चलिए हम आईफोन में ही देख लेते हैं। आपको 31 हज़ार का एक आईफोन पसंद आ जाता है, आप उसे ख़रीदना चाहते हैं, सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं, इस पर हमने क्लिक किया। अब आपको चेक करना है कि फ़ोन रियल है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसका रिसिप्ट मंगाओ, है ना। सबसे पहले आप इसका रिसिप्ट मंगाओ। ओके, इसका रिसिप्ट मंगाकर आप जब भी आपके पास आए तो इसे सबसे पहले मोबाइल शॉप की दुकान में ले जाओ, रिसिप्ट वेरीफाई कराओ। उसके बाद जो वहीं पर जो रिपेयर करते हैं ना, रिपेयर करते हैं फ़ोन को, तो उस फ़ोन को चेक करवाओ। भले उसे आप 10 रुपये 50 रुपये दे दो, कम से कम आपके इतना 35,000 फंसने से अच्छा है कि इसे चेक करके बताओ इसका मदरबोर्ड कैसा है, इसकी चलने कंडीशन कैसा है, इसका सारा अबाउट सब निकलवा कर पूरा कंडीशन, अंदर का क्या कंडीशन है, कुछ जला उला तो नहीं है, कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। इसमें ऐसे कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह से आप वहाँ पर चले जाओ। यही सबसे बड़ी खास बात है। अगर आप इतना कर लोगे तो फंसोगे नहीं। बस आप 10-50 रुपये उसे खर्च कर दोगे, वहाँ पर दे दोगे तो चेक करके बता देगा। अब इसका नंबर लेना है। जैसे मान लीजिए कि अब आपको तो ख़रीदना है तो आप इससे बात कैसे करोगे, चैट पर क्लिक कर नंबर मंगाओगे, अपना नंबर, आपका नंबर यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे सेंड योर नंबर कहोगे, सेंड योर नंबर फॉर कॉन्टैक्ट, है ना। यहाँ पर आप अपना नंबर भेजिए, बोल दो, चाहे हिंदी से बोल दो, अपना नंबर भेजिए, नंबर सेंड करिए, है ना। ये हमने बोल दिया और यहाँ पर जैसे मैंने बोला वो समझ गया कि ये बंदा ख़रीदना चाहता है, इसलिए हमारा नंबर मांगना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बाहर और ये देख सकते हैं ये आ गई बाहर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से उसका क्वेरी हमने डाल दिया है। और लेकिन जब वो फ़ोन लेकर आए आपके पास या आप जाओ, सबसे पहले आप वेरीफाई करा लो फ़ोन को। इतना काम करने के बाद आप यदि आप बाई करते हो, वहाँ पर आपको जब वो लेकर आएगा आपके पास तो आपने क्वेरी डाल दी, बात हो गई, अब वो आ गया या फिर आप चले गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस आपको लेना होता है तो आपको जाना होता है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट करा लिए, सब कुछ करा लिया, उसके बाद आप जो है फाइनल करें। ठीक है, इतना बात को ध्यान रखेंगे तो आप फंसेंगे नहीं और आपको एक अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। धन्यवाद। चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।